पुत्र का संकल्प के द्वारा प्रकट कलखिन है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशम श्री नारद जी महाराज 10 पुत्र को उत्पन्न कलखिन है। और उत्पन्न केला के बाद दक्षिण स्तन से दक्षिण छाती से धर्म का उत्पन्न कलखिन है। पृष्ठभाग यानी पाछा से अधर्म का प्रकट कलखिन है। हृदय से काम को उत्पन्न भेल है। भ्रू से अर्थात भ्रिकुटी से क्रोध देवता उत्पन्न भेल और अधरोष्ठ यानी ठोर से लोभ देवता प्रकट भेल और मुख से वाणी अर्थात मां सरस्वती का प्रकट भेल कलखिन है। और छाया से करदम जी का प्रकट कल था और वाम भाग से शत्रुपा जी का प्रकट कल और दक्षिण भाग से महाराज मनु का प्रकट कल था। महाराज मनु और शत्रुपा के दिव्य धूमधाम से विवाह भेल। कतेक आदमी प्रश्न करे दोनों भाई बहन भेलखिन तो विवाह कोना केलखिन। तो देखो ये मानसी संकल्प थी, ये बिंदु सृष्टि नहीं थी। तो मानसी संकल्प में भाई बहन के छत पर इनका विवाह करे में कोनो दोष नहीं है। जत बिंदु सृष्टि है एहन जगह पर भाई बहन में विवाह नहीं करवाक चाहिए। तो मानसिक रूप से संकल्प करके सबके प्रकट केलखिन है। ताई हेतु ब्रह्मा जी महाराज मनु और शत्रुपा का बड़ा धूमधाम से विवाह कल था। और महाराज मनु और शत्रुपा के माध्यम से मानव सृष्टि प्रारंभ भेल है और वही दिन से हम मानव कहलावे छी। अब कते आदमी कहे छथि कि मानव संतान नहीं, तो यदि हम कतेक आदमी कहे छथि हमरा से के पृथक जे मलेच्छ खुल के कह दै छी मुस्लिम जाति जे छै, तो यदि वो कहे छथि कि हम मानव नहीं छी तो भैया तहन तो स्वयं प्रमाणित कर रहल छी हम दानव छी। यदि महाराज मनु के बेटा नहीं छी, महाराज मनु के वंशज नहीं छी, दानव छी, दैत्य छी। तो महाराज मनु के द्वारा हम मानव कह ले लो, मनुष्य कह ले लो। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा के विवाह भेल, मानव सृष्टि प्रारंभ भेल और मानव सृष्टि के माध्यम से सर्वप्रथम 3 बेटी का जन्म दिलखिन है। आकुति, देवहूति, प्रसूति। दूटा बेटा का जन्म से हो दिलखिन है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ कलखिन है। एक बात पर शर्त कह कि ऐसे जो प्रथम पुत्र है वो पुत्र के ऊपर अधिकार हमारा होयत। जैसे यज्ञ नारायण भगवान के प्राकट्य भेलन, जन्म भेलन। और दोसर बेटी देवहूति छल, हिनकर विवाह श्री करदम जी के साथ संपन्न भेलन। तेसर बेटी जे प्रसूति छल, हिनकर विवाह देवादिदेव भोलेनाथ के साथ संपन्न भेलन। और एही तरह से विवाह भेला के बाद श्री सूत जी कहे छथिन, हे सौनक जी महाराज अनंत अनंत सनै सनै सृष्टि का विस्तार भेल। पर जखन महाराज मनु सृष्टि का प्रकट कर सृष्टि करे वास्ते जखन तैयार भेलखिन है, देखे छथिन जे पृथ्वी तो धरती तो छैये नहीं धरा पर, धरती कत गेलै सृष्टि करब तो करब कत। महाराज मनु ब्रह्मा जी के पास पहुंचलखिन और कहे छथिन, पितामह हमरा लग घोर संकट आबि गेल, की भेल? तो कहे छथिन, अहाँ आदेश देलहुं जे सृष्टि करे वास्ते, तो सृष्टि करे के लेल हम तो तैयार छी, पर सृष्टि जे करब तो सृष्टि कत करब? क्या तो धरती पृथ्वी ऐछे न कतो। ब्रह्मा जी का बड़ा चिंता भेलै, आप की करी? तो ब्रह्मा जी अपन नेत्र बंद क के भगवान के ध्यान करे छथिन कि हे प्रभु इस सृष्टि को ना हेतै, इस सृष्टि का प्रारंभ हम कोना करब, कृपा करू, दया करू। अहाँ जखने नेत्र बंद कलखिन तो नेत्र बंद करैत के साथ एकटा दिव्य इनका छींक एलनि ब्रह्मा जी के, और छींक अवैत के साथ जे छै से एकटा कीड़ा निकललनि हिनका नाक से, और वो कीड़ा देखते देखते विशाल काय प्रलयंकारी रूप धारण क लेलनि। ई के स्वयं भगवान वराह रूप में अवतार ग्रहण कयलथि। प्रेम से कहियो श्री वराह भगवान की। वराह रूप में भगवान अवतार लेलथि और घोर गर्जना तर्जना करैत मार छलांग समुद्र में कूद गेलथि। और समुद्र में कूद के हिरण्याक्ष नामक दैत्य छल, और हिरण्याक्ष नामक दैत्य संपूर्ण पृथ्वी का अपहरण क के धरती पर जल में बैसल छल समाधि में। हिरण्याक्ष जे छल से महान दुष्ट, महान शक्ति संपन्न, एतेक एकरा शरीर में शक्ति छले कि लड़े के लेल एकरा शरीर में खुजली होइत रहै छल। एक दिन गदा घुमैत पहुंच गेल
इंद्र के पास, है इंद्र चल बट सुनलियो तोहर नाम हमरा से आ दो चार हाथ कर। इंद्र देखलक भयानक विशाल का शरीर, शक्ति संपन्न, इंद्र दासत्व स्वीकार कर लेलक। हिरण्याक्ष इंद्र के मार के भगा देलक भागे ठाम से, और स्वर्ग के ऊपर अपन आधिपत्य हिरण्याक्ष जमा लेलक। फिर विचार करी लड़े भिड़े वाला देखते क्यों नहीं भेटल, तो चल गए तो वरुण लोग, और वरुण देवता के ललकारे छथिन यदि दम छो, हिम्मत छो, शक्ति छो ता हमरा से युद्ध कर। वरुण देवता सोचे छथि दुष्ट से पिंड छोड़ा ली, वही में हमर सौभाग्य। हाथ जोड़ के कही छथिन देखो लड़नाई भिड़नाई, पहले हम जवान छलों तो खूब लड़े भिड़े छलों, पर आप बूढ़ भ गेलौं, शक्ति कमजोर भ गेल, शरीर शक्तिहीन भ गेलौं, पर हम आगे आशीर्वाद दै छी कि कियो न कियो लड़े भिड़े वाला के बहुत जल्दी भेट जेतै, आगे मनोरथ पूर्ण है। हिरण्याक्ष वरुण देवता का अपमान करे जल से बाहर निकलल और आकाश मार्ग से जाय छल। ताबे महर्षि देवर्षि नारद जी महाराज सेहो भगवान नाम संकीर्तन करे तब छल। हिरण्याक्ष नारद जी के पकड़ लेते, बाबा जखन देखे छु तखन हे हरि शरणम नारायण नारायण करते रही छी। अरे लड़लो भिड़लो अब ये लड़ाई हुई है क्या, आओ हमरा से दो हाथ करू। ताल ठोक के हिरण्याक्ष नारद जी के सामने ठाड़ भ गेल। नारद जी कहे छथि नारायण नारायण। अरे आप देखो लड़नाई भिड़नाई तो हम जीवन में कहियो नहीं सीखलो, पर लड़ेनाई भिड़नाई हमरा खूब हुई। मौका भेटत तो हम लड़ा भिड़ा देव निश्चित, आ चिंता नहीं करू, समय आत जरूर अहाँ के हम व्यवस्था कऽ देब। ऐ श्री देवर्षि नारद जी वाराह भगवान के दर्शन करित वाराह भगवान से प्रार्थना केलखिन, तो वाराह भगवान भयंकर गर्जना तर्जना करैत जल में प्रविष्ट भेलखिन, और ओइ हिरण्याक्ष जे अपना ओइ धरती संपूर्ण धरती के अपना बस में कऽ के बैसल छल, हिरण्याक्ष भगवान वराह रूप में जाकर ओइ हिरण्याक्ष के हाथ से धरती के छीन लेलखिन, संपूर्ण ब्रह्मांड के छीन के जाके भगलखिन कि ई हिरण्याक्ष ऐसे से भगवान के ललकार लगले। अरे बन सुगर, अरे बन गोचर रुक कत भागल जाय छ। पर भगवान विचार करे छथि एखन पलट के एकरा जवाब देना ठीक नहीं। जल से बाहर एलखिन और संकल्प सृष्टि से संकल्प के द्वारा जल के ऊपर जे छै से पृथ्वी के स्थापित केलखिन, और भीम के पुनः गेलखिन, और हिरण्याक्ष के कहे छथिन तू ठीक बजला, तू की कहला बन गोचर, बिल्कुल सत्य कहला। सत्यम वयम भो बन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहा। तुमरा बन सुगर कहला ना, बन गोचर कहला ना, तू ठीके कहला, तोर बात सत्य ठीक हो, पर ध्यान से सुन, तोरा एन ग्राम सिंह को भौंकला से हमारा डर नहीं हुई है। ग्राम सिंह मतलब ककरो आ कहियो करे भाई आ तो महान थिको, अपना गांव के ग्राम सिंह थिको, आदमी बड़ा प्रसन्न रहता कि ग्राम सिंह मतलब हम गांव के सिंह छी, पर ग्राम सिंह का मतलब होय छै कुत्ता। संस्कृत के जेना संस्कृत भाषा अपना आप में निर्मल अत्यंत मीठा, तेना संस्कृत का गैरो बड़ सुंदर मिठगर और रुचिगर है छै। तो भगवान कहे छथिन अरे ग्राम सिंह रे कुत्ता, तोरा इन कुत्ता को भौंकला से हम डरे वाला नहीं छी, और ये तोरा बहुत गर्मी छोता नमृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्तनम तव विग्रहणन्त भद्र। भगवान भिड़ गए तो बड़ा भगवान हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध भेल, और युद्ध होई तो भगवान जना छोट बच्चा के गेंद के साथ खेले छै, तेना भगवान ए वराह रूप धारण क के हिरण्याक्ष के साथ गेंद जगह क्रीड़ा करे लगलखिन, खेला लगलखिन, और खलाइत खलाइत अंत में हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर प्रहार केलखिन। जखने हिरण्याक्ष प्रहार केलक भगवान कहे छथिन ठीक छै, आप कनी थप्पड़ हमरो खा के देखी। से भगवान अपन हाथ घुमा के एक थप्पड़ देलखिन, करेन कर्ण मूलेहन मरुत्पति जखन कनपटी में जटा रूप धारण हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करै छथिन। पर सूत जी सौनक जी महाराज